हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी डेमो सेशंस। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करूंगा थ्योरी डेमो सेशंस क्या रहते हैं। तो हम दूसरे वे में बोलेंगे, टेक्निकल सेशंस बोलेंगे। टेक्निकल सेशंस को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, थ्योरी डेमो एंड प्रैक्टिकल। जो भी है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इधर से फर्स्ट वाला जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, रोड सेफ्टी एंड मार्किंग्स एंड बेसिक डैशबोर्ड कंट्रोल जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि वो आपको ये रोड सेफ्टी साइंस मार्किंग बेसिस और रिकॉर्डेड वीडियो है। अभी आज हम कंटिन्यू करेंगे जैसे फंक्शन एंड यूसेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड पेडल पोजीशन तक रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। अभी आज हम फंक्शन यूसेज ऑफ क्लच से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे ये थ्योरी डेमो सेशंस क्या रहते हैं। टेक्निकल सेशंस में क्या रहता है, हमको कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं बनना है, तो क्यों हमको चाहिए थ्योरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोगों को इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं रहता है। जैसे कि डे टू डे लाइफ का हम प्रैक्टिकल ड्राइविंग के लिए जो लगने वाली चीज़ें हैं इसमें सब कवर किया जाता है। गाड़ी को पहचानना लेके, बराबर पार्किंग से लेके, रिवर्सिंग, पैरेलल पार्किंग लेके, वो सब टॉपिक्स जो है हम कवर किया जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए यूज़फुल होने वाला जो थ्योरी है और उसका डेमो थ्योरी, मतलब आपको मैं समझा के दूंगा क्या क्या चीज़ें करना रहता है, गाड़ी को पहचानना ज़रूरी रहता है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी बोल सकते हैं उसका सेकंड दूसरा नाम जो है। ठीक है, सेकंड वो चीज़ में आपको डेमो, मतलब कोई भी संडेज को आपको उसमें डेमो दिखाया जाएगा। वो डेमो आपको एक बार समझेगा। सबसे पहले थ्योरी जो है मतलब उसको हम ब्रेन में फीड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद डेमो मतलब आप आंखों से दिखेंगे चीज़, देन खुद को रियलाइज करने के खुद का वो चीज़ प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो टेक्निकल सेशंस को हमने 3 पार्ट से डिवाइड किया है, थियरी, डेमो एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, तकरीबन 20 to 30 मिनट्स का ऑनलाइन सेशंस रहेंगे। मतलब ऑनलाइन लाइव लेना चाहते थे सब लोगों का रिकमेंडेशन, सबका टाइमिंग अलग रहेगा। सब लोगों ने रिकमेंड किया कि सर आप रिकॉर्डिंग क्लासेस का रिकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, फिर हमने जूम का फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास हो रहा है क्योंकि ऑफलाइन होता था पहले। ऑफलाइन में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होता है, सब स्टूडेंट्स को ऑक्यूपाई नहीं हो सकता था एक जगह पे, इसलिए हमने ऑनलाइन चालू किया। तो ऑनलाइन में सब लोगों ने सब रिकॉर्ड कीजिए, उनके उनके टाइम और यूट्यूब में अपलोड कीजिए, उसके हिसाब से सबके टाइमिंग के हिसाब से वो देखेंगे करके उन्होंने बोला। ठीक है, इसमें कुछ आपको फीडबैक्स वगैरह आप दे सकते हैं, व्हाट्सएप में या ऑफिस के नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे फंक्शन यूसेज ऑफ क्लच देखेंगे, फंक्शन यूसेज ऑफ क्लच देखेंगे। ठीक है, इसके पीछे कुछ डाउट्स वगैरह है तो जो भी है, अक्सर कैसा होता है ऑफलाइन में लाइव हम डाउट्स पूछते हैं। इसमें डाउट्स पूछना थोड़ा इश्यू होता है, लाइव क्लासेस में डाउट्स वगैरह पूछना है। तो इसमें क्लासेस होने के बाद कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कीजिए। व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग ऑफिस पे जो आपका जो ग्रुप बना रहेगा उसमें आप कर सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हेडिंग डाल दीजिए। इसमें नोटबुक या रफ बुक लीजिए या नोट्स बनाइए आप, जो भी है आप ये कीजिए, मतलब नोट्स बनाइए। तो रफ बुक और पेन लगे रहेगा तो आपको ईजी जाएगा। तो अभी ड्राइंग या डूडल्स वगैरह का डूडलिंग करना है तो मैं वो भी करूँगा, वो आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए यूसेज ऑफ क्लच करके, यूसेज, सॉरी इधर टाइटल में होना चाहिए, यूसेज ऑफ क्लच हेडिंग डाल दीजिए। यूसेज ऑफ क्लच, ओके, नीचे ड्रॉ हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। इसमें नंबर 1 लिखिए यूसेज। सबको पता है यूसेज ऑफ क्लच में, सबको कॉमन पता है। सबसे पहले क्या होता है, क्लच का इस्तेमाल होता है गियर शिफ्टिंग के लिए। सबसे पहले यूसेज ऑफ क्लच देखेंगे, उसके बाद फंक्शन और क्लच दबाए तो होता क्या है वो भी देखेंगे। क्लच को सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे दो कंट्रोल मेन इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। वो दो कंट्रोल या दो चीज़ अच्छे से कंट्रोल आएंगे तो आधे से गाड़ी ज़्यादा आ गई, वो तो स्टीयरिंग कंट्रोल है, क्लच कंट्रोल है। तो क्लच को थोड़ा सा ज़्यादा पहचानना बहुत ज़रूरी है। यूसेज को सबसे पहले लिखिए गियर शिफ्टिंग को, क्या क्या लिखेंगे, गियर शिफ्टिंग। इसमें बहुत ही
सेंसिटिव हो रहा है, फिर अलग अलग आ रहा है इसमें, शिफ्टिंग का गलत है हो रहा है। चलो ठीक है, सॉरी। गियर शिफ्टिंग, देन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है गियर शिफ्टिंग के बाद। नंबर 2 लिखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? न्यूट्रल करते हैं, बराबर ना? न्यूट्रल करने के बाद, न्यूट्रल करने के लिए ऐसे गाड़ी स्टार्ट किया समझो, स्टार्ट बैठने के बाद सबसे पहले न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल होने के बाद हम क्लच दबाते हैं, गियर शिफ्टिंग करने के लिए क्लच दबाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम मूविंग करते हैं, तभी भी क्लच का मदद इस्तेमाल होता है। सेकेंड यूसेज ऑफ क्लच क्या है? मूविंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, मूविंग के लिए होता है। देन किसके लिए होता है? मूविंग में ऑलरेडी और एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, मूविंग में इंक्लूड कर सकते हैं, मूविंग एंड क्रॉलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मूविंग क्रॉल भी कर रहे थे, क्लच की मूविंग करें, क्रॉलिंग करना है हमको, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, यू टर्न लेना है, बराबर ना? तो क्रॉलिंग के लिए भी, क्रॉलिंग, मेरे हैंड राइटिंग है उसको समझ में नहीं आ रहा लगता, एक एक करके लिखता हूँ, क्रॉलिंग, ठीक है। कर्सिव हैंड राइटिंग ये नहीं कर रहा मेरा। चलो, तो सेकेंड यूसेज क्या है? मूविंग एंड क्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 लिख लीजिए। देन मूविंग क्रॉलिंग होने के बाद स्पीड ब्रेकर आ गया समझिए, बराबर ना? तो या खड्डा आ गया, पोर्ट होल्स आ गए समझिए, या टर्न आ गया, हाँ बराबर ना? तो वन ऑफ द यूसेज ऑफ क्लच इज फॉर स्लो डाउन ऑल्सो, ठीक है? तो स्लो डाउन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लो डाउन, स्लो डाउन हो गया। उसके बाद सीरीज में जाएंगे, जैसे कि मूव हो रही, क्रॉलिंग हो गया, उसके बाद हम क्या करें? स्लो डाउन हो गए, ठीक है? देन हम क्या करेंगे? रेड सिग्नल आ गया समझिए, तो स्टॉपिंग के लिए भी क्लच का मदद इस्तेमाल करते हैं, मतलब डायरेक्ट ब्रेक नहीं दबाएंगे, तभी भी हम क्या करेंगे? क्लच इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए इस्तेमाल होगा? स्टॉपिंग के लिए भी, स्टॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है? स्टॉप दूसरा एक टोटल 5 यूसेज ऑफ क्लच है, ठीक है? स्टॉपिंग में क्लच दबाना है, देन ब्रेक दबाना है। फिफ्थ थोड़ा सा मतलब गियर का एक रूल है, गियर रूल्स मतलब गियर का एक कायदा है, वो समझ में आए तो गाड़ी बंद क्यों पड़ती है, ठीक है? गाड़ी बंद पड़ना नहीं, बंद पड़ने के लिए भी क्लच इस्तेमाल करते हैं। ये गियर का एक इम्पोर्टेंट कायदा है, वो जैसे हम गियर रूल्स का जो सेक्शन आएगा तब हम देखेंगे। तो गाड़ी बंद क्यों पड़ती है, तो वो सेक्शन में हम देखा जाएगा, तो हमको गियर क्लच इस्तेमाल होता है गाड़ी बंद ना पड़ने के लिए। तो फिफ्थ फिफ्थ वाला यूसेज हम लिखेंगे, टू प्रिवेंट कार और इंजन फ्रॉम स्टॉलिंग। इसके लिए इस्तेमाल होता है, टू प्रिवेंट कार और इंजन फ्रॉम स्टॉलिंग। स्टॉलिंग मतलब क्या है? इंजन और इंजन फ्रॉम स्टॉलिंग मतलब जैसे झटका देना, बराबर, इंजन ऑफ नहीं होना, स्टॉलिंग बोल सकते हैं उसको, ठीक है? ये 5 यूसेज ऑफ क्लच हम दिमाग में लीजिए, ठीक है? वन 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 क्या? गियर शिफ्टिंग, मूविंग, क्रॉलिंग, स्लो डाउन हो गया, स्टॉपिंग टू प्रिवेंट कार और इंजन फ्रॉम स्टॉलिंग। नेक्स्ट हम थोड़ा सा क्लच को पहचानेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, यूसेज ऑफ क्लच, हेडिंग डाल दीजिए, यूसेज ऑफ क्लच, यूसेज, सॉरी यूसेज नहीं, अपना फंक्शन ऑफ यूसेज क्लच हमने ऑलरेडी लिखा है, फंक्शन ऑफ क्लच लिखे। तो बोल्ड बनाने समझ में नहीं आ रहा, मुझे चेक करता हूँ। हेडिंग डाल दीजिए, मैं कैप्स में लिख रहा हूँ, फंक्शन ऑफ क्लच,
फंक्शन ऑफ क्लच हेडिंग डाल दीजिए। मतलब क्या, बेसिकली क्या मीन कर रहा हूँ मैं, क्लच दबाए तो होता क्या है ये दिमाग में। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे वो चीज़ को, क्लच दबाए तो होता क्या है। अभी क्लच और इंजन का रिलेशन समझना है हमको, ठीक है। ठीक है, जैसे कि क्लच एज्यूम करेंगे, मतलब इंजन जो है व्हील को घुमाता है, बराबर है। इंजन व्हील को घुमाता तब जाके व्हील घूमता है। इंजन एंड व्हील को दोनों को कनेक्ट करने वाली चीज़ कौन है? गियर है, बराबर ना। गियर जो है इंजन और व्हील को कनेक्ट करता है। जब गियर में गाड़ी है, मतलब गियर ऑन है समझिए, मतलब गियर ऑफ मतलब न्यूट्रल बोलते हैं। जब गियर में गाड़ी रहती है तो इंजन व्हील कनेक्टेड रहता है, ठीक है। मतलब ये गियर में गाड़ी रहती है तो इंजन व्हील कनेक्टेड रहते हैं। जब गियर में नहीं रहता है मतलब इंजन व्हील कनेक्शन नहीं रहता, मतलब नॉट कनेक्टेड नहीं है। इंजन व्हील जब न्यूट्रल में रहती है समझो, तो इंजन व्हील कनेक्शन नहीं रहता, उसका कनेक्टिविटी नहीं रहता। कनेक्टिविटी मतलब डिसएंगेज होता है, डिसकनेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंजन एंड गियर एंड व्हील का रिलेशन। जब गियर में गाड़ी रहती है तो क्या होता है? इंजन एंड व्हील कनेक्टेड रहते हैं। ये दिमाग में, अभी गियर में गाड़ी है तो एज्यूम कीजिए जैसे मैं क्लच अप्लाई किया समझिए, जैसे मैंने क्लच अप्लाई करते तो इंजन व्हील क्या होगा? डिस्कनेक्ट होता है। जैसे गियर में रहते हो तो क्या होता है? न्यूट्रल के जैसे होते हैं, तो इंजन व्हील का कनेक्शन टूट जाता है जैसे मैं क्लच अप्लाई करता हूँ। मतलब मतलब अगर क्लच में माइनस, मतलब क्लच सी माइनस मतलब क्लच छोड़ रहा हूँ तो वापस क्या होता है? इंजन व्हील कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्लच दबाए तो क्या होता है? दो चीज़ होता है। एक तो मतलब गियर में गाड़ी है समझे, तो क्लच मैंने जैसे दबाया इंजन में डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड क्लच छोड़ने से क्या होता है? कनेक्ट होता है। साइमल्टेनियसली दो चीज़ होता है, दूसरा चीज़ होता है। एक तो क्लच दबाने से इंजन में डिस्कनेक्ट भी होता है। साइमल्टेनियसली क्या होता है? व्हील्स बिकम फ्री ऑल्सो, व्हील्स बिकम फ्री ऑल्सो। हम देखेंगे, मतलब सी दबाने से दो चीज़ होता है, क्लच दबाने से दो चीज़ होता है। इंजन एंड व्हील डिस्कनेक्ट होता है। इंजन व्हील मतलब जो कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट करता है क्लच दबाने से। एंड जैसे कि क्लच छोड़ने से वापस इंजन व्हील कनेक्ट हो जाता है। इंजन व्हील क्या होता है? कनेक्ट होता है। साइमल्टेनियसली दूसरी चीज़ होता है, जैसे क्लच दबाने से दूसरी एक चीज़ होता है, क्या होता है? साइड बाय साइड व्हील्स बिकम फ्री ऑल्सो। मतलब हाथ गाड़ी है समझिए, जैसे कि ढलान में गाड़ी खड़ा किया समझो, बराबर ना। एक ढलान में जैसे क्लच दबे तो गाड़ी आगे सरकेगी, आगे आगे का पोर्शन है समझो। सेम है, अगर ये चढ़ान में से ये आगे का पोर्शन है तो जैसे क्लच दबे पीछे सरकेंगे। व्हील्स बिकम फ्री मतलब प्लेन रोड पे समझे गाड़ी रुकी है, ठीक है। प्लेन रोड है समझे, जैसे में क्लच दबाए को हट्टा कट्टा इंसान पूछ दिया तो गाड़ी हल्की आगे मूव होंगे। मतलब व्हील्स एक फ्री होता है, मतलब गाड़ी एक टॉय जैसे बन जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्लच, यूसेज ऑफ क्लच अलग चीज़ है। यूसेज ऑफ क्लच किधर किधर इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन ऑफ क्लच को पहचाने तो आधे से ज़्यादा गाड़ी हमको समझ में आया। गाड़ी चलाना समझ में आया, आधे से गाड़ी ज़्यादा हमको समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, तो क्लच को, फंक्शन ऑफ क्लच में क्या समझे हमने? क्लच दबा तो होता क्या है? एक तो इंजन में डिस्कनेक्ट होता है, साइमल्टेनियसली द व्हील्स बिकम फ्री ऑल्सो। तो लिख लीजिए, दो चीज़ होता है। नंबर वन क्या लिखेंगे? डिस्कनेक्ट क्लच, शॉर्ट में लिखेंगे, बराबर ना। क्लच दबाने से, फंक्शन ऑफ क्लच में क्लच दबाने से क्या होता है? डिसएंगेज या डिस्कनेक्ट्स इंजन एंड व्हील लिख सकते हैं हम, बराबर ना। डिस्कनेक्ट्स कनेक्ट्स इंजन एंड व्हील। स्पेस डालना पड़ रहा, ऑटोमेटिक होना चाहिए। चलो कोई, इंजन एंड व्हील्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे हम, मतलब कब होता है वो? क्लच दबाने से। ब्रैकेट रीड नहीं कर रहा शायद, वो सी रीड कर रहा है, ठीक है। कब होता है वो? सी, हाँ ये हो रहा है, सी दबाने से होता है। मतलब हम क्या शॉर्ट में लिखेंगे? सी प्लस लिखेंगे,
सी प्लस प्लस ड्रॉ नहीं हो रहा है इधर, ठीक है। या सी आप सी अप्लाई करने से लिखेंगे, बराबर ना। ये क्या होता है, डिस्कनेक्ट होता है। एंड वाइस वर्सा, एंड क्या लिखेंगे, वाइस वर्सा, मतलब कनेक्ट होता है इंजन व्हील, क्लच छोड़ने से क्या होता है, इंजन व्हील कनेक्ट होता है, क्लच दबाने से क्या होता है, इंजन व्हील डिस्कनेक्ट होता है, क्लच छोड़ने से इंजन व्हील कनेक्ट होता है। समझे, वाइस वर्सा लिखिए। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी, कुछ तो अलग ही वर्ड आ गया। वाइस वर्सा का स्पेलिंग बराबर है कि नहीं मेरा, स्टार है, ठीक है। या लिखिए मतलब कनेक्ट से इंजन एंड व्हील, लिखिए सी माइनस, मतलब सी छोड़ने से, ठीक है। ये नोट्स हमको कोई एग्जाम को अगर लिखना नहीं है, हमको समझना है मेन इंपोर्टेंट, हम क्या क्या चीज़ समझे हम लिख रहे हैं, बराबर ना। कल जाके हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको सिर्फ रेफर कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। बेसिकली दो चीज़ होता है, मैंने बताया था। नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, क्लच दबाने से क्या होता है, इंजन व्हील डिस्कनेक्ट भी होता है, डिस्कनेक्ट से इंजन व्हील सी अप्लाई, मतलब क्लच दबाने से एंड वाइस वर्सा, क्लच छोड़ने से इंजन व्हील कनेक्ट होता है। नंबर 2 क्या होता है, व्हील साइमल्टेनियसली क्या होता है, व्हील्स बिकम फ्री ऑल्सो, व्हील्स बिकम फ्री, ठीक है। ये हो गया फंक्शन ऑफ क्लच, यूसेज ऑफ क्लच एंड फंक्शन ऑफ क्लच। इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आपको व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में कौन से नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो अपने ग्रुप में, आपका जो ग्रुप बना रहेगा वो ग्रुप में आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, या पर्सनली मुझे वॉइस मैसेज भेजना में तो पर्सनली देखना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं तो दोनों नंबर, ये दोनों नंबर में से कोई तो नंबर में वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। 991, आपको पता है ऑफिस का नंबर, 995141 पे कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, या नहीं तो फिर अपना मेरा जो पर्सनल नंबर है 72636726367890, इसमें आपका फीडबैक भी देना है आपको, अगर कुछ डाउट है तो डाउट भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग आपका थ्योरी सेशन जो है। और ये पूरा कंप्लीट कब होता है, थ्योरी डेमो एंड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पार्ट भी इसमें कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि सिस्टमेटिक हमने देखा थी, क्लच को पहचानना जरूरी है, फिर यूसेज ऑफ क्लच देखा, फंक्शन ऑफ क्लच देखा हमने, ठीक है। देन नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इनिशियल स्टेप्स करके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इनिशियल स्टेप्स। हेडिंग डाल दीजिए इनिशियल, इनिशियल स्टेप्स मतलब क्या है, जैसे कि गाड़ी आपकी पार्क की है, समझो किधर, तो बराबर ना, आप गाड़ी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में अप्रोच कर रहे हो, स्टार्टिंग से लेके मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बिफोर सिटिंग, जैसे कि प्री चेक्स बोल सकते हैं, गाड़ी निकलने के पहले हम क्या क्या चीज़ देखने का रहता है, क्या क्या चीज़ करना रहता है, देन मूव करते हैं। अक्सर क्या होता है, ट्रेनर उधर खड़ा रहता है, गाड़ी चालू रहती है, बराबर ना, क्लच दबा गियर डालो निकलो, लेकिन स्टार्ट खुद की गाड़ी आ गई आपकी, बराबर ना, सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, समझो फर्स्ट टाइम अपने गाड़ी न्यू आपको गिफ्ट किया है, न्यू कार है, समझिए सब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या शोरूम में जा रहे हैं, आपके पास चाबी दी है, चाबी देख के डर लग रहा है, चाबी एक तो चाबी नहीं रहती चाबी के अंदर, मतलब पुश स्टार्ट बटन रहता है, बराबर ना, इधर इंसर्ट करने होल भी नहीं दिखेंगे आपको, या अनलॉक लॉक आउट बटन रहता है, उधर से टेंशन क्रिएट हो गया, अरे उधर लॉक निकालने नहीं आता मेरा, सब लोग रिकॉर्डिंग चल रहा है मेरा, बराबर ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो तो बेसिकली आपको, लेकिन छोटी छोटी सी भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन राइटिंग में नहीं आऊँगा, तो बेसिक मेन में जो इनिशियल स्टेप्स है, जो बैठने के बाद का, वो राइटिंग में आएगा। फिर भी मैं प्री चेक जो है, बैठने के पहले से चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें, जैसे गाड़ी एज्यूम करी गाड़ी खड़ी है, बराबर ना, आप गाड़ी की तरफ अप्रोच कर रहे, सबसे पहले की रहता है, दो तीन टाइप ऑफ की रहता है, एक कीलेस एंट्री बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, एक कीलेस एंट्री बोलते हैं। कीलेस एंट्री मतलब क्या है, तो दरवाजे की तरफ हम अप्रोच करते हैं लॉक निकालने के लिए, की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देखा रहेगा तो की में ऐसे कोई कोई फ्लिप की रहता है, जैसे एक बटन रहता है, इसके अंदर की छुपरी, जैसे बटन दबाते ही की ओपन होता है, ठीक है, फ्लिप की बोलते हैं इसको, नहीं तो कोई कोई ऐसे लॉकेट जैसे रहता है,
लॉक अनलॉक रहता है, इसमें ऑप्शन रहता है लॉक और अनलॉक का, सिंबल दिया रहता है। देन उसके नीचे की रहता है इसमें। ठीक है, ठीक है, इसको दोनों भी कीलेस एंट्री है, बराबर ना। जैसे कि कीलेस एंट्री में आपको दरवाज़ा कैसे खोलना है, लॉक अनलॉक जो सिंबल दिखा रहता है, मतलब लॉक का सिंबल रहता है, बराबर ना। ये लॉक का सिंबल रहेगा। देन अनलॉक का सिंबल रहता है, मतलब अनलॉक मतलब लॉक निकला हुआ जैसे दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे दोनों ऑप्शन दिख सकते हैं आपको। तो इसमें कीलेस एंट्री में आपको कि अनलॉक करना है, अनलॉक करना है, दोबारा ना। एक बार अनलॉक करेंगे तो मेन जो है पैसेंजर अपना ड्राइविंग सीट, ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खुलता है। दो बार अनलॉक करेंगे तो पैसेंजर सीट भी अनलॉक होता है। दूसरा जो है कीलेस एंट्री छोड़ के दूसरा पुश स्टार्ट बटन, मतलब बगैर की का, बगैर चाबी दिखेंगी नहीं आपको, तो लोग देख के डर जाएंगे, अरे ये कैसे खोलना है हमको, बराबर ना। उसमें तो कीलेस एंट्री बोलते हैं उसको, लेकिन अंदर बैठने के बाद आपको पुश स्टार्ट बटन रहता है, की नहीं रहता उसके अंदर। ठीक है, वो उसे देख के डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा मतलब नॉर्मल की जो जैसे आपको सबको पता है, मतलब नॉर्मल की जो रहता है, मतलब हमको इंसर्ट करके लॉक अनलॉक, जैसे कि हम मेन डोर, हम फ्लैट का मेन डोर कैसे हमको अनलॉक लॉक करते हैं वैसे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, जैसे कि अनलॉक किया या की वाला तो की लॉक किया, बरा गाड़ी के अंदर बैठ गए। बैठने के पहले वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्री चेक्स बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट प्री चेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। गाड़ी में बैठने के पहले एज्यूम करेंगे ये दरवाज़ा है, ये अपना डोर, ये अपने कार है, एज्यूम करेंगे गाड़ी के अंदर बैठ गए समझो। बैठने के पहले करना है, लेकिन आप एज्यूम कीजिए गाड़ी के अंदर बैठ गए। आपको सिर्फ विजिबल, इसमें डेमो भी दिखाऊंगा मैं आपको, विजिबल ग्राउंड की तरफ देखना है। विजिबल ग्राउंड मतलब आपको विजिबल ग्राउंड में आपने क्या किया, एक इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ किया, मतलब चौक से फ्रंट की तरफ। जैसे कि रियर व्यू मिरर से, मतलब इनसाइड IR भी हम बोलते हैं उसको, इनसाइड रियर व्यू मिरर में अपने पीछे का व्यू देखा, उधर भी एक विजिबल ग्राउंड में अपनी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। राइट की तरफ आपने देखा, राइट में आपको ग्राउंड दिखेगा, उधर भी आपने क्या किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। और लेफ्ट साइड में देखना है आपको, उधर भी अपनी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अभी गाड़ी से उतरी है, मतलब ये इमेजिन करने दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा ब्लाइंड स्पॉट क्या है। मतलब ब्लाइंड स्पॉट प्री चेक करना है गाड़ी में बैठने के पहले। ब्लाइंड स्पॉट नियर बाय कार, ब्लाइंड स्पॉट्स रहते हैं नियर बाय आवर कार, बराबर ना। वो सब देख के निकलना उतरना। ब्लाइंड स्पॉट क्या रहता है वो चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे कि गाड़ी में बैठने के बाद आपने ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, गाड़ी में उतरी है, और लाइन को देखेंगे, आगे की जो लाइन आप यकीन नहीं करेंगे, अक्सर लगता बहुत नज़दीक है, अक्सर दूर रहता है। एक से डेढ़ गाड़ी, एक से डेढ़ गाड़ी के लेंथ, लेंथ बता रहा हूँ मैं, इतनी जगह स्पेस रहेगा। पीछे आप यकीन नहीं करेंगे, जो लाइन रहेगा 2 से 2.5 गाड़ी का लेंथ। राइट साइड में आपने जो देखते एक गाड़ी का विड्थ, एक कार की, मतलब ये सब जो है गाड़ी का विड्थ, बराबर ना, विड्थ ये करेंगे। लेफ्ट साइड में 1 से 1.5 या 1 से 2 गाड़ी का विड्थ, उतनी जगह, वो दूरी लाइन जो हमने इमेजिन ये किया था, बराबर ना, ड्रॉ किया था, वो अपने कार से इतने दूरी पे रहेंगे। एक्चुअली एग्जैक्ट किसी को यकीन नहीं होता, ये डेमो एक बार दिखाएंगे तो समझ में आता है। इसके नज़दीक वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, जो ब्लाइंड स्पॉट कवर करता है, नज़दीक वाला जो पार्ट है, उसमें गाड़ी के अंदर बैठने का दिखता नहीं हमको, बराबर ना। इसको सब ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो अक्सर हाइट कम वाली चीज़, मतलब हाइट कम वाली, ये अभी साइड एंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपने कार है समझो, बराबर ना। हाइट कम चीज़ वाले खंबा है तो नज़दीक का भी दिखेगा आपको, बराबर ना। लेकिन हाइट कम चीज़ वाले मस्जिद दो, 1 से 1.5 फीट है समझिए, बराबर ना। अक्सर क्या रहता है, कोई सोसाइटी में बच्चे हैं नीचे खेलते, किचन कोई साइकिलिंग करते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, छुपा छुपी खेलते, बराबर ना। ये जैसे आप मार्केट प्लेस में जाते, कोई बैठते, सब्जी वाले मौसी बैठते हैं नीचे, बराबर ना, जो बेगर्स वगैरह बैठते हैं, बराबर ना। तो कभी कभी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, आगे या पीछे आके कोई बैठता है। ठीक है, तो वो हम गाड़ी में बैठने के बाद ब्लाइंड स्पॉट, अच्छे अच्छे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस, लोगों से भी गलती हुई है। ठीक है, तो कभी भी याद रखना है, ये गाड़ी में बैठने के पहले ब्लाइंड स्पॉट नियर बाय आवर कार, ये जो है वी हैव टू चेक आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग चेक करना भूलना नहीं है। क्या करेंगे हम, गाड़ी का सराउंडिंग चेक करेंगे। डिलीट करता हूँ पहले,
जैसे कि कार है, समझिए कार का फ्रंट पोर्शन, गाड़ी में बैठने के लिए टू ऐसे, गाड़ी में बैठने के लिए ऐसे चक्कर मारना है हमको, देन बैठना है। साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, वी हैव टू चेक द 4 व्हील्स ऑल्सो, मतलब टायर मतलब पंक्चर है कि हवा कम है, बराबर ना, उसके अंदर ही बैठना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लाइंड स्पॉट चेक करने के बाद ही गाड़ी के अंदर बैठना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, गाड़ी के चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करके दिया मैंने, तो ये दिमाग में रखना है। देन गाड़ी में बैठ गए, चाबी को इंसर्ट किया, इंसर्ट करना है लेकिन की होल के अंदर इंसर्ट करने के बाद घुमाना नहीं है, तो उसके बाद के स्टेप्स लिख लीजिए आप, ठीक है। इनिशियल स्टेप्स में सिर्फ लिख लूँगा, देन नेक्स्ट क्लास में उसका एक्सप्लेनेशन होगा। 25 मिनट्स हो रहे ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे, इनिशियल स्टेप्स नोट डाउन कीजिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, नेक्स्ट सेशन सेशन में किया जाएगा। इसी तरह नंबर टोटल 8 स्टेप्स है, टोटल क्या है 8 स्टेप्स देखेंगे हम। नंबर 1 लिखिए, एक्सप्लेन बाद में करेंगे। इनिशियल स्टेप्स में नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे कि अपना हैंड ब्रेक को शॉर्ट में क्या बोले, HB बोलेंगे, हैंड ब्रेक लॉक। क्या लिखेंगे, हैंड ब्रेक लॉक, मेक श्योर दैट द हैंड ब्रेक इज इन लॉक पोजीशन और नॉट, ठीक है। कभी कभी अनलॉक पोजीशन होते, कभी लॉक है तो लॉक में रखना है, बराबर ना, ठीक है। नंबर 2 क्या करेंगे, इनिशियल स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरीज में करना, उसके पीछे लॉजिक भी है। अभी मैं क्या स्टेप से बता रहा हूँ, उसका लॉजिक रीजन भी बताऊँ क्यों करना है हमको, क्या के साथ क्यों भी देखना है थियरी सेशन में, कैसे जो है हम प्रैक्टिकल में डेमो में देखेंगे, ठीक है। हैंड ब्रेक लॉक के नंबर 2 ऑब्वियसली सीट एडजस्ट करेंगे। सीट एडजस्ट करना 2 तरीके हमने देखा था, वो हम नेक्स्ट मैंने बोला अभी जस्ट लिख लीजिए, सीट एडजस्ट। नंबर 3 लिखिए, सीट बेल्ट। सीट एडजस्ट कैसे करना है वो सब हम डेमो में दिखाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा हमने एक थ्योरी सेशन 20 to 30 मिनट्स के हमने प्लान किया है, मतलब वो भी बोर नहीं हो पाएंगे, पर आपका सजेशंस भी, आपका फीडबैक भी दीजिए। जैसे कि फर्स्ट टाइम हम ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग सेशंस कर रहे हैं, जैसे कि ये जो टॉपिक से रिलेटेड ऑफलाइन होता है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, सीट एडजस्ट करेंगे, सीट एडजस्ट करेंगे। सीट एडजस्ट नंबर 4 सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। सीट एडजस्ट के बाद ये स्टेप भूलना नहीं है, C प्लस न्यूट्रल, शॉर्ट में लिखेंगे C प्लस, क्या लिखेगा, C प्लस नहीं आ रहा है तो C ऐसे लिखता हूँ, C प्लस, प्लस मतलब क्या, C अप्लाई करना है, C दबा के, प्लस साइन R नहीं रहा है शायद, एक्चुअली T आ रहा है इसमें। ऑब्वियसली गे शूटिंग करते क्लच अप्लाई करना ही रहता है, बराबर ना। C प्लस न्यूट्रल, क्लच दबा के न्यूट्रल, 4th वाला स्टेप आएगा। 5th वाला स्टेप लिखिए, वेट 2 seconds in ignition mode, wait 2 seconds in ignition mode। ignition mode क्या है वो सब मैं बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। wait 2 seconds in ignition mode। राइटिंग से अपना टाइपिंग अच्छा लग रहा मुझे अभी। इग्निशन मोड, ठीक है, 2 सेकेंड से इग्निशन मोड। उसके साथ साथ क्या करेंगे, मिरर एडजस्ट भी करेंगे, उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। प्लस ये नोट डाउन कीजिए, सिर्फ आप सिर्फ दिमाग में रखिए, मतलब अक्सर आपकी गाड़ी आने के बाद सिर्फ क्या होगा, फिर एंड लिखेंगे इसमें, एंड मिरर एडजस्ट। अलग स्पेलिंग है इसका कुछ तो, मिरर आ रहा है क्या, मिरर नहीं,
नंबर्स आ गया, मिरर एडजस्ट, वापस नंबर आ रहा है, मिरर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। हैंड राइटिंग स्कैन नहीं कर रहा शायद वो, कैप्स में लिख रहा, मिरर एडजस्ट करेंगे। इट इज इन इग्निशन मोड एंड मिरर एडजस्ट करेंगे। देन 6th वाला स्टेप लिखिए। ऑब्वियसली 2 सेकंड्स वेट को इंजन स्टार्ट तो करेंगे बराबर ना, तो बोलेंगे सर स्टार्ट नहीं किया, उसके बदले गियर में डाला बराबर ना। स्टार्ट द इंजन, इंजन शॉर्ट में लिखे इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट, द इंजन, ये जो शॉर्ट में लिखिए जो भी, ठीक है। इंजन स्टार्ट हो गया समझे, ज्यूम किए। 7th वाला स्टेप क्या लिखेंगे हम, C प्लस फर्स्ट गियर, मतलब क्लच दबा के क्लच एंड लिखेंगे, C प्लस के बदले एंड लिखेंगे, क्लच अप्लाई करेंगे एंड फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर, ये इस टाइम सोच रहा टाइपिंग अच्छा राइटिंग से होती है, दिमाग खा रहा हो। फर्स्ट गियर में ले जी करेंगे हम, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट और रिवर्स गियर ना, फर्स्ट जरूरी नहीं कि फर्स्ट गियर में अभी पार्किंग है समझिए बराबर ना, फर्स्ट और रिवर्स गियर, फर्स्ट और रिवर्स गियर लगेंगे। ये हो गया 7। लास्ट वाला स्टेप क्या है, जिधर से चालू किया उधर ही एंड करेंगे हम। लास्ट वाला स्टेप रहेगा, मतलब हम हैंड ब्रेक लॉक किया तो उसका अनलॉक करेंगे। ऑब्वियसली क्या करेंगे, अनलॉक। ये हो गया मूविंग के पहले जो स्टेप्स दिमाग में रखना है, ठीक है। HB अनलॉक, HB स्टैंड्स फॉर हैंड ब्रेक, अनलॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये इसका एक इनिशियल स्टेप्स, जैसे कि हमने प्री चेक्स देखा, प्री चेक्स के बाद इनिशियल गाड़ी मूव होने के लिए ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्यों करना है, ऐसे सीरीज ही फॉलो क्यों करना है, उसका रीज़न क्या है, वो हमने क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका जो फीडबैक है, फर्स्ट टाइम हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस ले रहे, ठीक है। इसके पहले जो टॉपिक है वो कवर किया जाएगा, वो ऑलरेडी कवर किया है। जैसे कि आपने जो लेसन प्लान जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है बराबर ना, तो उसके जो रोड सेफ्टी एंड लेसन हो, जो रोड मार्किंग्स का, वो भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड बहुत मंथ्स पहले रिकॉर्ड किया है, वो भी मैडम भेजेंगे आपको, ठीक है। तो आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए, ऑनलाइन क्लास कैसा रहा जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन है या कोई डाउट है तो व्हाट्सएप आप वॉइस मैसेज या टाइप करके भेज सकते, मेरा नंबर ऑलरेडी आपको दिया है, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।